अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एक नए टूल के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। चलें, टूल के बारे में स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले मज़ीद ट्यूटोरियल्स जो हैं वो मेरे भाइयों तक पहुँच सकें। ठीक है? चलें वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। जिस टूल के बारे में आज हम बात करेंगे उसका नाम है एक्ससॉफ्ट टूल। उसका वर्ज़न जो है वो 2.2 है। ठीक है? लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ इस पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है? ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, 50 एमबी का सॉफ्टवेयर, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है? उसके बाद इसका पासवर्ड जो है वो 2025 है। ठीक है? चलिए, टूल को मैंने डाउनलोड किया हुआ है। उससे पहले हम ऐसे करते हैं कि अपने एंटीवायरस को हम ऑफ़ कर देंगे। ठीक है? एंटीवायरस को ऑफ़ करने के बाद ये लो जी, एंटीवायरस ऑफ हो गया। अब इसको राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, पासवर्ड जो बताया हुआ आपको 2025 इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है? चलें, ये फोल्डर आ गया। अब इसको ओपन करते हैं। ये हमारा टूल है, इसको इंस्टॉल करते हैं। यस की हम आइकॉन बनाना चाहते हैं, यस नेक्स्ट, इंस्टॉल हो। वेट करेंगे जब तक ये पूरा मुकम्मल इंस्टॉल होता है। ठीक है? आ गया लॉन्च। हम इसको, मैं कहता हूँ अभी यहाँ से लॉन्च नहीं करते हैं, हम इसको ले जाते हैं यहाँ पे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाते हैं और इसको कर देते हैं यस। ठीक है? चलें जी, अभी टूल ओपन हो जाए, देखें टूल क्या है जी। हाँ जी, टूल तो ओपन हो रहा है। देखें क्या मिलता है हमें इसको इस टूल के अंदर। हाँ जी, टूल ओपन हो गया है। चलिए, मैं पिछला बैकग्राउंड जो है उसको कर देता हूँ, डेस्कटॉप निकाल देता हूँ, क्लियर हो जाता है। हाँ जी, एक्ससॉफ्ट वर्जन 2.2। ठीक है? इसमें हमारे पास जो सपोर्टेड है वो है क्वालकॉम की डिवाइस, क्वालकॉम की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अलावा eMMC, सैमसंग के सेट और एंड्रॉयड। ठीक है? चलिए, सबसे पहले क्वालकॉम पे आ जाते हैं। क्वालकॉम का ये बेसिकली टूल है, तो इसके अंदर क्या क्या है दिया गया है, क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ हम कस्टम लोडर, सी लोडर मीन्स कस्टम लोडर, अपना खुद का यहाँ से कस्टम लोडर लगा के हम इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। ठीक है? यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास जो डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी हैं सपोर्टेड। सबसे पहले है जी असूस लिखा हुआ है। असूस के अंदर ये सारे के सारे मॉडल्स जो हैं, ठीक है, असूस के, वो सपोर्टेड हैं। इसके अलावा ये जो हैं इनके बारे में मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले ये इनके बारे में समझ लेते हैं कि कूल पैड में चले जाते हैं। कूल पैड के जो काफ़ी सारे मॉडल्स हैं वो यहाँ पे ऐड हैं। अच्छा, यहाँ आपको क्लियर करता जाऊँ, ये कोई लेटेस्ट टूल नहीं है, ये पुराना टूल है, लेकिन मैंने इसकी वर्किंग चेक की है, ये टूल बिल्कुल ओके है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। ठीक है? इसके बाद आ जाते हैं जी मोबाइल, भी कोई होगा जो आया हुआ है। ठीक है? हाई सेंस के मोबाइल आते थे। ठीक है? ये उसकी पूरी की पूरी लिस्ट है जो जो से सपोर्टेड मॉडल्स हैं। इसके अलावा लिनोवो के मॉडल्स आते थे, ये अभी भी आते हैं, लेकिन ये पुराने ओल्ड और न्यू तकरीबन मिक्स हैं। टैब्स भी सारी ऐड है इसके अंदर। ठीक है? इसके अलावा देखिए, पुराने न्यू टूल्स तो तकरीबन सारे अवेलेबल होते हैं, हम आजकल यूज़ भी करते हैं न्यू टूल्स को ना। ठीक है? लेकिन न्यू टूल्स के अंदर ये पुराने मॉडल्स और पुराने सीपीयूज़ का सपोर्ट उन्होंने बंद की हुई है, तो इसलिए हमें ओल्ड टूल भी चाहिए होते हैं ताकि हम इनसे अपना वर्क निकाल सकें। ठीक है? चलें, ये लिनोवो के हो गए। उसके अलावा अब बात चलते हैं, ये भी कोई मॉडल है, LFY, उसकी पूरी एक सीरीज़ है, पूरी लिस्ट है उनकी। ठीक है? उसके अलावा आ जाते हैं मोटरोला पे। मोटरोला के काफ़ी सारे मॉडल्स अब के और ये बाद वाले, ये देखें मोटरोला के G5 प्लस, ठीक है, G5, G4, मोटरोला Z, ठीक है, Z2, ये सारे के सारे, और GS5, ये सारे के सारे मॉडल जो हैं वो मोटरोला के सपोर्टेड हैं। इसके बाद चलते हैं ओप्पो के अंदर। अब ओप्पो के अंदर देखते हैं हमारे पास कौन कौन से मॉडल ऐड हैं। देखिए ओप्पो के अंदर, क्योंकि ये क्वालकॉम टूल है, ठीक है, जो हमने पहले बयान किया था, ओप्पो A33 से ये सारे के सारे मॉडल्स जो हैं, A37 भी होगा इसके अंदर। ठीक है? सारे के सारे मॉडल्स इसके भी सपोर्टेड हैं। ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं, वेस्टेल है, वीवो में चलते हैं। वीवो में हमारे पास काफ़ी सारे मॉडल्स जो हैं वो ऐड हैं। ठीक है? आप देख लें, आपके ये लिस्ट आपके सामने नज़र आ रही होगी।
ठीक है। इसके अलावा वोडाफोन, आपको बताया ना पुराना टूल है, तो वोडाफोन, वीको के साथ। अच्छा, Xiaomi में हमारे पास कौन कौन से पुराने मॉडल्स हैं ये देख लें। Xiaomi के अंदर हमारे पास ये तकरीबन 5 तक सपोर्टेड है। ये देखें ओल्ड मॉडल है सारे के सारे, लेकिन ये है कि हाँ जी जितना ओल्ड ये टूल है लेकिन है वर्किंग, इस वजह से मैं कहता इसलिए इसकी वीडियो आप लोगों के सामने मैं बना रहा हूँ। चले, ये सारे के सारे फंक्शन हो गए। अब ये जितने भी मॉडल्स इसके अंदर इन्होंने सपोर्ट के अंदर दिए हैं उनमें आप ईडीएल मोड के थ्रू भी काम कर सकते हैं, फास्ट मोड के ज़रिए भी और एडीबी मोड के ज़रिए भी कर सकते हैं। यहाँ डिटेक्ट कैसे करें, बाय मॉडल डिटेक्ट करें, बाय कस्टम लोडर डिटेक्ट करें या बाय लोडर डिटेक्ट करें, हम इसको ऑटो डिटेक्ट रहने देते हैं। अब ईडीएल मोड के अंदर जब ये सारे के सारे फंक्शंस, या फास्ट मोड में भी यही फंक्शंस काम करेंगे और एडीबी मोड में भी यही फंक्शंस जो हैं हमारे काम करेंगे। अच्छा, हम किसी भी मोबाइल की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसका एफआरपी लॉक जो है वो डिलीट कर अपना रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, सेव, ठीक है। उसके अलावा फैक्ट्री रीसेट यूज़र डाटा और कैशे को उड़ा सकते हैं, फुल अरेज हो जाएगा, यानी कैशे और यूज़र डाटा उड़ जाएगा। इसके बाद यूज़र लॉक रिमूव कर सकते हैं। हमारे पास जो सहूलत है 4 और 5 और 6 एंड्रॉयड की, हम उसका यूज़र लॉक जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था हमारा मे भी शायद ईडीएल मोड के थ्रू, और ये है बूट मेथड के ज़रिए, ठीक है। ये बूट मेथड के ज़रिए भी हम रिमूव यूज़र लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा रीड पैटर्न लॉक अनइनक्रिप्टेड डाटा, ठीक है, यानी कि एंड्रॉयड 5 तक सपोर्टेड होगा, उसके हम पैटर्न लॉक को रीड कर सकते हैं। इसके अलावा रिमूव पैटर्न लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी भी एक ऑप्शन को क्लिक करेंगे और स्टार्ट कर देंगे, वो ईडीएल मोड को फाइंड करेगा। अभी तो मेरे पास कोई सेट अटैच नहीं है, नहीं तो आपको अभी चेक करवा देता। चले, इसके बाद आया था सेकंड में आया था फ्लैश टूल। फ्लैश टूल के लिए ज़ाहिर बात है हमारे अपनी कॉलकम टूल है, तो रॉ प्रोग्राम यानी 0 की फाइल चाहिए होगी, वो हम लोड कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे पूरी लिस्ट बन जाएगी और हम क्या क्या करना चाहते हैं कि आईएमई हमारा बचा रहे, वो प्रोटेक्ट रहे, फैक्ट्री रीसेट भी साथ में लग जाए, ठीक है, और ईएफएस का बैकअप भी बन जाए। फ्लैश करेंगे जैसे ही, फिर वही अभी तो वो कह रहा है कि अपना फ्रेमवेयर जो है उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। अभी तो फ्रेमवेयर नहीं लगा हुआ, तभी वो ये कह रहा है, लेकिन जैसे ही फ्रेमवेयर यहाँ पे लोड होगा तो फ्लैश पे क्लिक करेंगे तो वही फिर से ईडीएल मोड को ढूंढेगा, ठीक है। मेरे इस तरह पार्टीशंस है, पार्टीशन पे हम लिस्ट पार्टीशन पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे वो ईडीएल मोड से जैसे कनेक्ट होगा यहाँ पर पार्टीशन की पूरी लिस्ट आ जाएगी। वहाँ पे हम किसी भी पार्टीशन को रीड कर सकते हैं और अरेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेटवर्क मोड में आ जाते हैं। अब नेटवर्क में क्या है कि हम किसी भी कॉलकम सीपीयू वाले जो सेट हैं जो इसके अंदर सपोर्टेड हैं उनकी सिक्योरिटी वाइप कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, यानी ईएफएस रीसेट कर सकते हैं, ईएफएस को रीड कर सकते हैं, यानी रीड सिक्योरिटी कर सकते हैं। वाइप ईएफएस अगर हमने अपने एमआई के सेट के अंदर TWRP रिकवरी इंस्टॉल की हुई है, ठीक है, तो फिर हम ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे, और अगर हमने ईएफएस को राइट करना हो तो हम ये टूल यूज़ करेंगे। कल भी आप लोगों को बताया था कि क्यूसियन रीड एंड राइट टूल, देखें यहाँ पे इसके अंदर एक बिल्टन क्यूसियन रीड और राइट टूल दिया हुआ है, लेकिन ये है इसको बोलते हैं लाइव, यानी कि वो तो था हमारे पास क्यूसियन अवेलेबल थी, हम उस पर चेंजेस करते थे ना, यहाँ हम क्यूसियन फाइल को रीड करेंगे, किसी भी क्यूसियन फाइल को रीड कर सकते हैं, रीड करने के बाद उस फ्री टूल से हम एडिट करके राइट कर सकते हैं, ठीक है। कल आपको बताया था कि हाँ जी रीड एंड राइट अपना हम कैसे एडिट कर सकते हैं क्यूसियन फाइल को, ठीक है। उसके टूल्स भी दे दिए थे और कहाँ से डाउनलोड करनी वो भी बता दिया था, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया, इसका उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं EMMC पे। आजकल हमारे पास जो आज के लेटेस्ट बॉक्सेस हैं उसमें इजी जे टैग आ जाता है, ठीक है। ISPs जिसके साथ लग जाती हैं, ISPs भी बताता हूँ क्या है, मेडोसा प्रो हो गया, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, लेकिन अब यानी कि UMT टीम ने भी अपना एक EMMC ऑक्स टाइप दिया था, ठीक है, यानी कि एक जैक दे दिया था जिसके ज़रिए हम किसी भी सेट का पासवर्ड वगैरह रीड राइट और उनको फ्लैश वगैरह कर सकते थे, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना था, उसके लिए क्या करते थे हम, ISPs पिन आउट होती हैं जो रैम के इर्द गिर्द पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हम रैम को एक्सटर्नली एक्सेस करते हैं, ठीक है।
ISP पॉइंट्स वो होते हैं, ठीक है। वो सारे पॉइंट्स हम 4-5 पॉइंट्स होते हैं, उनको कनेक्ट करने के बाद हम ये सारे के सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं रीड इन्फो पे क्लिक करता हूँ, यस करता हूँ, वो देखें चेकिंग डिस्क कनेक्टेड, वो पहले से डिस्क के कनेक्टेड के आया कि वो ISP के साथ कनेक्टेड है या नहीं। अगर कनेक्टेड नहीं होगी तो ये एरर आएगा, कनेक्टेड होगी तो पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगा EMMC की। उसके बाद हम रीसेट FRP कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट सेफ मोड कर सकते हैं, और फैक्ट्री रीसेट यूज़र कैशे सारा कुछ उड़ा सकते हैं। रीड गेस्चर यानी लॉक्स को रीड कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं लॉक्स को। EFS उड़ा सकते हैं, EFS को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद पार्टीशन मैनेजर में भी सेम वही चीज़ आ जाएगी, रीड एंड राइट किसी भी पार्टीशन को हम कर सकते हैं। इसके अलावा Xiaomi का एक टैब बनाया हुआ है, Xiaomi के अंदर MI और यानी FRP और MI अकाउंट्स रिमूव कर सकते हैं हम। ये देखें पूरी की पूरी एक रेंज दी हुई है, ठीक है। तो ISP के थ्रू हम ये काम भी ले सकते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया, तो अब आगे चलते हैं। ये है सैमसंग का टैब। सैमसंग के टैब में ये जितने भी फंक्शन है ये उस टाइम यूज़ किए जा सकेंगे जब हमारे मोबाइल का अपना ADB जो मोड है ना वो ऑन होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। रिमूव स्क्रीन लॉक यानी रूट होना उसके लिए लाजमी है। हेल्थ की नॉक्स की जो हेल्थ की एक ऐप आती होती है सैमसंग के अंदर, रूटेड मोबाइल होना चाहिए, उसको फिक्स करने के लिए ये यूज़ करेंगे। अच्छा, सैमसंग अकाउंट को बाईपास कर सकते हैं। वाईफाई फॉरगेटिंग का एक ऑप्शन होता था पुराने सेटों के अंदर, ठीक है, वो उसको फिक्स करने के लिए यूज़ होता है। सिम काउंट काफ़ी दफ़ा जो पुराने सेट थे और एक सिम 2 सिमों वाले होता था, एक सिम चलता था एक नहीं, तो वो अपना उसको सिंगल सिम काउंट उसको ना फिक्स करने के लिए, ठीक है। फिक्स MIPI प्रॉब्लम नो सर्विस का इशू आता होता था कई सैमसंग के सेटों को, तो ये ऑप्शन यूज़ करते थे, तो ऑप्शन फिक्स कर सकते हैं हम MIPI अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो। MIPI फेल आया था कई सेटों के अंदर, तो इसके ज़रिए हम फिक्स कर सकते हैं। रिमूव सिक्योरिटी नोटिस, कोई सिक्योरिटी नोटिस आता है उसको रिमूव करने के लिए लॉक स्क्रीन रिमूव कर सकते हैं। डायलॉग पोर्ट ओपन कर सकते हैं, रूटेड होना चाहिए, और डाटा आइकॉन समटाइम्स नहीं आता तो उसको भी रिपेयर करने के लिए। उसके अलावा इनेबल हिडन मेन्यू, ठीक है। हिडन मेन्यू स्प्रिंट के सेट आते थे, उनमें हिडन मेन्यू ओपन नहीं होता था, ये उसके लिए। अच्छा, सेट सिम काउंट डबल, ये सिंगल का था, ये डबल का, ठीक है। और इस फिक्स स्प्रिंट की डिवाइसेस आती थी, उसमें डिवाइस रिस्ट्रिक्शन का एक मैसेज आता होता था, ये उसको फिक्स करने के लिए बनाया गया है। चलें नेटवर्क के सेक्शन में आते हैं। नेटवर्क में अब काफ़ी भाई मेरे से IMEI रिपेयर टूल पूछ रहे थे कि सैमसंग के लिए कोई फ्री IMEI रिपेयर टूल है। तो ये IMEI रिपेयर टूल तो है भाई मेरे, लेकिन इसके लिए आपको ADB मोड चाहिए और सेट रोटेट चाहिए। दूसरा ये जो है ये पुराने सेटों के लिए है, लेटेस्ट सेटों के लिए आप लोगों को Z3X, ठीक है, या ऑक्टोप्लस, हवावे या चिमेरा बॉक्स, ये इन तीनों बॉक्सेस में से किसी एक को चूज़ करना होगा ताकि आप उससे काम ले सकें, ठीक है। यहाँ पे अपने डिज़ायर IMEI जो भी आपने पुट करना है वो देंगे, ठीक है। और उसके बाद रिपेयर IMEI पे क्लिक करेंगे, जो सपोर्टेड होंगे। लेकिन आपको यहाँ बता दूँ, रिपेयर IMEI SPD सिर्फ सैमसंग के वो सेट जो SPD CPU वाले हैं वो रिपेयर होंगे, ठीक है। रिपेयर करने के बाद अगला मरहला होगा पैच सर्टिफिकेट का, आप यहाँ से उसको पैच सर्टिफिकेट कर सकेंगे, ठीक है। रीड राइट फाइल्स, अब यहाँ से क्वालकॉम के लिए बताया हुआ है कि हाँ जी ओरिजिनल IMEI को रीस्टोर करने के लिए ADB मोड और रूट का होना ज़रूरी है, और ये आपका ओरिजिनल क्वालकॉम में जो भी होगा ना उसको रीस्टोर कर देगा IMEI, ठीक है। रीस्टोर ओरिजिनल IMEI Xenix CPU, ठीक है। Exynos CPU में भी सेम वही मेथड दिया हुआ है, ठीक है। हम उसका ओरिजिनल IMEI रीस्टोर कर सकते हैं। चलें इधर नीचे क्या है, हम EFS को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। NV डाटा जो है उसको रीड कर सकते हैं, NV डाटा राइट कर सकते हैं। रीड सिक्योरिटी डाटा रीड कर सकते हैं, सिक्योरिटी डाटा राइट कर सकेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सैमसंग का टैब, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या था। उसके बाद आ जाते हैं एंड्रॉयड के अंदर। एंड्रॉयड के अंदर यानी एंड्रॉयड अब एक ऑल टू ऑल जितने भी मोबाइल हैं ये उनमें से उनके सब के लिए ये एंड्रॉयड टूल है, ठीक है। इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी सेट की, ठीक है। उसके अलावा बाईपास कर सकते हैं FRP को, ठीक है। FRP को बाईपास करेंगे,
लें जी, मैंने अपना मोबाइल कनेक्ट किया है तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब बाकी ये जो जिसकी यानी कि इन्फॉर्मेशन आ सकती है उसके साथ ये सारे के सारे काम भी हो सकते हैं, ठीक है? मैं ये सारे बाकी काम भी इससे ले सकता हूँ। अच्छा चलें, उम्मीद है बाकी ये आप खुद से यूज़ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैजेस्टिक्स मैनेजर है 7.40 वो इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल मैजेस्टिक्स 20.1 साइड लोड से इंस्टॉल कर सकते हैं। साइड लोड क्या होता है आप लोगों को बताया था, Xiaomi में साइड लोड कैसे लेके आते हैं, ठीक है? अच्छा, इंस्टॉल सुपर सू 2.8.0 साइड लोड मेथड के ज़रिए। इसके अलावा इंस्टॉल सुपर सू APK ADP के लिए। अच्छा, हिडन लैंग्वेज रूट लाजमी है, ठीक है? ये 2 मेथड दे दिए है, एक रूट के साथ, एक नोट रूट के साथ आप ओपन कर सकते हैं हिडन लैंग्वेज को। इसके अलावा स्क्रीन लॉक जो है उसको रूटेड और नॉन रूटेड 2 तरीक़ों से हम स्क्रीन लॉक को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? रीसेट कर सकते हैं। चलें, उम्मीद कर अच्छा इस और एक दो टैब और हैं। एक है APK मैनेजर, ठीक है? APK मैनेजर में आप यहाँ से रीड पे क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल के अंदर जितनी ऐप्स हैं ना इंस्टॉल लिस्ट मैं दिखाता हूँ आपको। मैं अपना मोबाइल लगा रहा हूँ, लगाने के बाद मैं रीड पे क्लिक करता हूँ। अच्छा सॉरी, लिस्ट ऑफ ऑल APK पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी मेरी वो होगी, ठीक है? जितनी भी मेरी ऐप्स हैं मिसाल के तौर पे ये सारी की सारी मेरी ऐप्स आ गई, ठीक है? मैं अब मिसाल के तौर पे इधर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि हाँ जी मुझे यार इसकी कोई ऐप जो है ना वो पसंद आ गई है, ठीक है? तो क्या करूँगा मैं जस्ट उसको मिसाल के तौर पे ये मुझे यूट्यूब वाली ऐप पसंद है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और रीड पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा मेरी जो ये वाली ऐप है इसको रीड कर देगा। ये देखें ये रीड कर दिया, रीड ओके हो गई है, ठीक है? अब ये है, ये रीडिंग कर ली मैंने, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि हाँ जी कोई राइट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद, ठीक है, जहाँ पे भी मेरी वो क्या कहते हैं APK फाइल पड़ी होगी मैं उसको सिलेक्ट करूँगा, इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है? इसके अलावा अदर्स पे जाएंगे। अब यह है साइड लोड, ऐसे समझ लें रिकवरी के थ्रू अगर हम ज़िप फाइल इंस्टॉल करना चाहें डायरेक्ट ही ज़िप फाइल को हम यहाँ पे लोड करा के इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टूल बहुत मज़ा देगा और एक ज़बरदस्त टूल के तौर पे ये अपना आप लोगों के सामने पेज यानी कि आप इसको यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन टूल है और ज़बरदस्त काम करेगा। चलें, उम्मीद करता हूँ चलें इस तरह की मज़ीद मोबाइल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।